वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। Question first. An aqueous solution of sodium chloride. An aqueous solution of sodium chloride is 10% by mass. If density of this solution is 1.071 gram per milliliter. Calculate molarity and molality of solution. कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको नोट करना, आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है 10% बाई मास, यानी आपको गिवन है मास परसेंटेज। आपको गिवन है मास परसेंटेज 10%। सेकंड आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.071 ग्राम पर मिलीलीटर। मास परसेंटेज गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, आपको मोलरिटी भी कैलकुलेट करनी है और मोललिटी भी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला हमारा शॉर्टकट मेथड है और दूसरा हमारा सब्जेक्टिव मेथड है। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे हम। देखिए, पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी का हमने शॉर्ट मेथड बताया था, फॉर्मूला था 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन m2। मोलरिटी का जो क्वेश्चन आता है, अगर उसमें मास परसेंटेज और डेंसिटी गिवन है तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन m2। अब देखिए, x रिप्रेजेंट कर रहा है मास परसेंटेज को और मास परसेंटेज है 10। d है डेंसिटी 1.071 और m2 है मोलिकुलर मास। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम 23 और क्लोराइड 35.5, तो हमारे पास आ जाएगा 58.5। सोल्व करेंगे, वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 1.83 मोलर। तो पहला मेथड ये है। हम क्या करेंगे, मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन m2। अब देखिए, अब आपको कैलकुलेट करनी है मोललिटी। अब मोललिटी कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट मेथड हमने बनाया था, फॉर्मूला यूज किया था 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m2। 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m2। अब देखिए, कैपिटल M रिप्रेजेंट कर रहा है मोलरिटी को और मोलरिटी हमने कैलकुलेट कर ली 1.83। D रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को
1000 इंटू 1.071 माइनस कैपिटल एम मोलरिटी 1.83 और M2 मोलिकुलर मास 58.5। सोल्व करेंगे, वैल्यू आई 1.90 m। मोलरिटी के लिए कैपिटल M और मोलरिटी के लिए स्मॉल m सिंबल यूज होंगे। तो ये तो था आपका शॉर्टकट मेथड। अब अगर इसको आप सब्जेक्टिव मेथड से सोल्व करना चाहो, बड़े मेथड से सोल्व करना चाहो, तो वो भी सीखना जरूरी है, ध्यान देना है। अब देखिए, हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसा पॉइंट गिवन होगा, आपको गिवन है मास परसेंटेज 10% बाई मास। यहां से आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, एक इंफॉर्मेशन में से दूसरी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी पड़ेगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। देखिए कैसे, हमें गिवन है मास परसेंटेज 10% बाई मास, तो हम यहां लिख देते हैं 10% बाई मास मीन्स दैट आप सभी जानते हैं परसेंटेज निकलती है आउट ऑफ 100। तो 10% बाई मास मीन्स दैट 10 ग्राम सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखिए बोला गया है 10% बाई मास है, और आप जानते हैं मास परसेंटेज का सिंबल हमने लिखा था W बाई W, यानी ऊपर सोल्यूट का मास और नीचे सॉल्यूशन का मास। और मास परसेंटेज दी है 10%। 10% का मतलब 10 आउट ऑफ 100, यानी सोल्यूट हो गया 10 ग्राम और सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। तो देखिए तीन चीजें पता चल गई, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तब आप बता सकते हो मास ऑफ सोलवेंट आपके पास आ गया 90 ग्राम। अब देखिए पहले इस बार मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। मोलरिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स। सभी को याद है फॉर्मूला। अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम मल्टीप्लाइड विद 1000, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 58.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम। सोल्व करेंगे, वैल्यू आएगी सेम 1.90 मोलल। मोलल बोलेंगे इसको। अब देखिए हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। अब मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, हम यूज करेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें सोल्यूट का मास भी पता है, मोलिकुलर मास भी पता है, एक चीज रहती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम और सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.071 ग्राम। तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास है 100 और सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.071 ग्राम, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम की। अब देखो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, मोलरिटी किसके बराबर आई, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम
मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 58.5 इंटू 1000 और यहाँ से जो वॉल्यूम आई वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। तो ये आपका सब्जेक्टिव मेथड हो जाएगा। इस सब्जेक्टिव मेथड में सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है, या बोल सकते हो जब कंसंट्रेशन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करोगे कुछ चीज़ें हिडन होंगी, मतलब क्वेश्चन के अंदर गिवन तो होंगी, वो हिडन होंगी, छुपा के रखेगा। कैसे पता करोगे? सिर्फ इस चीज़ को आपको देखना है। 10% बाई मास, उसका मतलब है मास परसेंटेज क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट हो गया आपका 10 ग्राम और सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। सोल्यूट सॉल्यूशन दोनों पता चल गए, सोलवेंट अपने आप पता चल जाएगा। बाकी क्वेश्चंस में भी यही चीज़ आपको सीखनी है। क्वेश्चन सेकेंड, एन एक्वस सॉल्यूशन contains 34.2 gram sugar in 214.2 gram solution. Calculate molality and mole fraction ऑफ सॉल्यूशन। मेथड देखिए, पहले आपको हर बार लिखना है जो गिवन है। क्या गिवन आपको? मास ऑफ सोल्यूट। देखिए शुगर जो है वो सोल्यूट है और मास ऑफ सोल्यूट है 34.2 ग्राम। उसके बाद आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन 214.2 ग्राम। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन का मास भी गिवन है, सोल्यूट का मास भी गिवन है, तो हम कैलकुलेट करेंगे सोलवेंट का मास। तो मास ऑफ सोलवेंट कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे, वैल्यू आई 180 ग्राम। अब हमें पहले कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। अब देखो भाई, मास ऑफ सोल्यूट है 34.2। अब हमें चाहिए मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको ध्यान रखना है, अगर ग्लूकोज बोला है ग्लूकोज तो मोलिकुलर मास 180, और अगर शुगर बोला है तो वो सुक्रोज है C12 H22 O11, मोलिकुलर मास आएगा 342 इंटू 1000 और मास ऑफ सोलवेंट आपका 180। ये 1/10, जीरो कैंसल, 100 अपॉन 180 यानी वैल्यू आई 0.56 मोलर। सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग है सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट सोलवेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट फर्स्ट कंपोनेंट होता है बच्चों, N1 से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ मोल निकलते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास। सोलवेंट का मास हमें पता है 180 और सोलवेंट है वाटर, क्योंकि उसने लिख दिया एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन में सोलवेंट वाटर लेना है तो 180 डिवाइडेड बाई 18, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 10।
अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2, सोल्यूट का मास 34.2, मोलिकुलर मास 342, 1/10 यानी 0.1। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट x1 किसके बराबर होगा, N1/N1 प्लस N2, यानी 10/10 प्लस 0.1 वैल्यू आएगी 0.999 बोल सकते हो, या 0.9 लिख दो इसको। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, पहला तो यही है मेथड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो क्लियर दिख रहा है 1 में से 0.99 को माइनस करेंगे तो 0.01 होगा। और एग्जैक्ट निकालना चाहते हो क्योंकि ये 0.999 है, वैल्यू आएगी बच्चों ये, और राउंड ऑफ करके देखो इसको, वैल्यू बन जाएगी ये। मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान इसके ऊपर हमें देना है। देखिए क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ वाटर कंटेन्स क्लोरोफॉर्म, यानी वाटर के अंदर क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट, आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म एक टॉक्सिक केमिकल है, इसलिए हम लिखेंगे द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन is 15 ppm. Calculate mass percentage and molality of solution। दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट है मास परसेंटेज और सेकंड आपको कैलकुलेट करनी है मोललिटी। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पहले हम चेक करेंगे गिवन क्या है। हमें गिवन है 15 ppm, 15 ppm सॉल्यूशन हमें गिवन है। अब इसमें कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है, हम उसको निकालेंगे पहले। 15 ppm, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, जैसे हम बोलते हैं 15%, इसका मतलब परसेंटेज का मीनिंग होता आउट ऑफ 100, तो 15% होता तो हम बोलते 15 आउट ऑफ 100। अब उसने बोला 15 ppm, इसका मतलब 15 आउट ऑफ 1 मिलियन, तो हम बोलेंगे 15 ppm solution means that 15 gram solute is present in 1 million gram of solution। 15 ppm सॉल्यूशन का मीनिंग हमने क्या लिख लिया, 15 ग्राम सोल्यूट है और टोटल सॉल्यूशन कितना है 10⁻6 ग्राम। तो ध्यान से देखिए 15 आउट ऑफ 1 मिलियन बन गया, तो इसको हम बोलेंगे 15 ppm। अब देखो दो चीज़ें हमें पता चल गई, पहला मास ऑफ सोल्यूट 15 ग्राम और दूसरा हमें मास ऑफ सॉल्यूशन
10⁶ ग्राम। फर्स्ट पूछा गया है मास परसेंटेज। अब देखिए मास परसेंटेज कैसे निकलती है, सिंबल बनाया था W/W और फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर सोल्यूट का मास नीचे सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट है 15, मास ऑफ सॉल्यूशन है 10⁶, मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 10⁻²। तो 2 पावर कैंसिल होगी, तो 15 इंटू 10⁻, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -6 और +2 -4। तो फर्स्ट डेसिमल के बाद वैल्यू लिखेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ सिंपल है। अब हमें कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, और आप जानते हैं मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, यहां से क्लियर हो रहा है सोल्यूट का मास भी हमें पता है, सॉल्यूशन का मास भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे। और आप देखो 1 मिलियन में से 15 को माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल वैल्यू है इसके कंपैरिजन में। तो आप बोल सकते हो आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आ गई, 10⁻6 ही आ गई। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे मोलैलिटी। क्या फॉर्मूला हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। अब देखिए सोल्यूट का मास है 15 ग्राम, मोलिकुलर मास हमें गिवन है क्लोरोफॉर्म कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 3 क्लोरीन है 35.5, वैल्यू बनेगी 119.5। तो मोलिकुलर मास आया 119.5 इंटू 1000, मास ऑफ सोलवेंट कितना है 10⁶। सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी 1.255 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mole fraction of water in sulfuric acid solution is 0.85. Calculate molality of solution। देखिए पहले हम समझेंगे सब्जेक्टिव मेथड को और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ट्रिक से एक लाइन में। ध्यान लगाना है। देखिए मोलैलिटी पूछी है तो यहां आपको मोलैलिटी की डेफिनेशन बतानी है, उससे आपको पता चलेगा आपको कैलकुलेट क्या करना है। देखिए मोलैलिटी का क्या मीनिंग होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट।
पर किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हम उसको सॉल्यूशन की मोलैलिटी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या देखो, यहां हमें क्या पता चल गया, अब हमें सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम कंसीडर कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में चीज करनी है। मान लो कहीं मोलैरिटी का यूज हो रहा है, मोलैरिटी होती है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वहां सॉल्यूशन की वॉल्यूम अपने पास से 1 लीटर मान लो। अब यहाँ मोलैलिटी कैलकुलेट करनी थी। सब्जेक्टिव मेथड में आपको क्या करना है, मोलैलिटी होती है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बेशक गिवन ना हो, आप सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम अपने पास से सपोज कर सकते हो, अपने पास से कंसीडर कर सकते हो। ये चीज़ न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है। कई बार सॉल्यूशन की वॉल्यूम या सॉल्वेंट के मास को ढूंढते रहते हैं, वो हमें सपोज करना है। अब देखिए मैंने क्या किया, सॉल्वेंट का मास सपोज कर लिया, लेट मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम मैंने मान लिया। अब सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम है तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा उसके अंदर सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं। जितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल होंगे वो उसकी मोलैलिटी बनेगी। ये बात डेफिनेशन से क्लियर हो रही है। अब देखिए सभी, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1000 ग्राम। अब सॉल्वेंट है वाटर, तो हमें पता है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है बच्चों, 18 ग्राम। तो हमारे पास आए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 1000 अपॉन 18, वैल्यू आई 55.5। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। x1 आपको गिवन है, वाटर का मोल फ्रैक्शन है 0.85, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट 55.5 डिवाइडेड बाई 55.5 प्लस N2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.85 इंटू 55.5, 0.85 इंटू N2 इज इक्वल टू 55.5, और जब इसको सोल्व करोगे N2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.8, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आए 9.8, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होते हैं, मोलैलिटी के। इसका मतलब हमारी मोलैलिटी की वैल्यू आई 9.8 मोलर। एक तो ये मेथड था बच्चों, ये समझना जरूरी है। अब अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो तो मोलैलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1000 x2 अपॉन x1 m1। 1000 x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्लियर दिख रहा है सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन 0.85 है, तो सोल्यूट का कितना होगा 1 माइनस x1 0.15, x1 है 0.85, सोलवेंट वाटर, सोलवेंट का मोलिकुलर मास है 18, इसको भी सोल्व करेंगे तो 9.8 आएगा। तो ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी को कैलकुलेट करने की। लेकिन इस डेफिनेशन को याद करना है, ये चीज़ें हेल्प करेंगी। जैसे हमने बोला था मास परसेंटेज 10% है तो 10 आउट ऑफ 100, फिर हमने बोला था 15 ppm 15 आउट ऑफ 10⁶। इसी तरह इंफॉर्मेशन निकालनी है। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट अपने पास से 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम सपोज कर लिया। अब जितने नंबर मोल आएंगे वो मोललिटी बनेगा। इस ढंग से क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% by weight. Calculate molality of solution. हमें सॉल्यूशन की मोललिटी कैलकुलेट करनी है। हमें गिवन है मास परसेंटेज 10%। तो देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, 10% सॉल्यूशन मीन्स दैट 10% का मतलब है 10 आउट ऑफ 100 और हमें गिवन है वेट परसेंटेज यानी मास परसेंटेज, सोल्यूट का भी मास सॉल्यूशन का भी मास। तो हम लिखेंगे 10% सॉल्यूशन मीन्स दैट 10 ग्राम सोल्यूट is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दी। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम लूं तो सोल्यूट को मैं 10 ग्राम ले सकता हूं। तो देखिए दो चीजें मेरे को पता चल गई, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम। तो आप जानते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल जाएगा, कितना आ गया 100 माइनस 10 90 ग्राम। इस ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब मोललिटी पूछी है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज है 180, C6H12O6। तो आ जाएगा 180 इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट है 90। इसको सोल्व कर लेंगे, वैल्यू आएगी 0.61 समथिंग। ये आ जाएगी आपकी मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लेबोरेटरी रिएजेंट concentrated nitric acid has concentration 69% by mass। Calculate volume of this solution which contains 19.9 gram of nitric acid। आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। देखिए एक चीज क्लियर हो रही है क्वेश्चन से, मास परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी गिवन है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्यूशन की मोलरिटी, और आप जानते हो मोलरिटी में वॉल्यूम का यूज होता है, तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम
जिसमें इतना मास है। देखिए कैसे, मोलरिटी का शॉर्ट फॉर्मूला आपको बताया गया था 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन m2। अब देखिए 10 x होती है मास परसेंटेज गिवन है 69 और d है डेंसिटी 1.41 और m2 है मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों HNO3। तो हाइड्रोजन हो गया 1, नाइट्रोजन हो गया आपका 14 और ऑक्सीजन हो गया 3 इंटू 16 48 49 एंड 14 63। तो डिवाइडेड बाई 63 मोलरिटी आएगी ऑलमोस्ट 15.44 मोलर। ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें वो वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है जिसमें सोल्यूट का मास 19.9 ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, मोलरिटी का कंप्लीट फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब देखिए मोलरिटी की वैल्यू कितनी है 15.44, मास ऑफ सोल्यूट 19.9 ग्राम होना चाहिए। मोलिकुलर मास हमें पता है 63 है, 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो वॉल्यूम कितनी आई, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, 19.9 इंटू 1000 अपॉन 63 इंटू 15.44 हमारी वैल्यू आई 20.4 मिलीलीटर। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। इस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन इन chloroform has mole fraction 0.45. Calculate mass percentage of benzene। देखिए जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला आप जानते हैं C6H6, वैल्यू गिवन है 0.45 बच्चों। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना होगा, आप सभी बता पाओगे। 1 में से माइनस कर देंगे, जानते हो क्यों, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 और x2 है 0.45, तो वैल्यू आ गई हमारी 0.55। अब हमें कैलकुलेट करनी है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो कैसे करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट यानी मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। अब हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मास की ज़रूरत है और मास हम डिटरमाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल से, और हमें गिवन है मोल फ्रैक्शन। तो देखिए इस मोल फ्रैक्शन को हम नंबर ऑफ मोल्स मान के चल सकते हैं। देखिए लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.45
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसको N2 मान लिया, ये N1 0.55 कैसे सपोज कर लिया, आप खुद देख लो मैथमेटिकली। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन X2 कितना है, X2 होना चाहिए N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखो N2 माना मैंने 0.45 और N1 0.55 प्लस 0.45, तो देखिए X2 सही नहीं आ रहा है 0.45। तो मोल फ्रैक्शन 0.45 कब आएगा, जब बेंजीन के नंबर मोल 0.45 होंगे और क्लोरोफॉर्म के 0.55 होंगे। तो मोल फ्रैक्शन से नंबर मोल पता चल गए और नंबर मोल से मास पता चलेगा। देखिए कैसे, मास ऑफ बेंजीन, आपको पता है फॉर्मूला, नंबर मोल किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास किसके बराबर आएगा, नंबर मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलिकुलर मास से। नंबर मोल है 0.45, मोलिकुलर मास होता है 78। 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो 78 आ जाएगा। अब देखिए मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, नंबर मोल है 0.55 और मोलिकुलर मास जानते हैं 119.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का मास आ गया। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करो। मास ऑफ बेंजीन कितना है, 0.45 मल्टीप्लाई विद 78। मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है, 0.55 इंटू 119.5 मल्टीप्लाई विद 100। ये आ जाएगी आपकी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। यानी कॉन्सेप्ट क्या थी, 2 कंपोनेंट सिस्टम में जब आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा हो 0.45 0.55, आप उसको नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.45, क्लोरोफॉर्म के 0.5।